2-3 साल पहले L4 L5 में प्रॉब्लम हुई थी, तब मैं खड़ा नहीं हो पाता था जी। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था एंडोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। अभी साल भर पहले करीब मुझे फिर से एक पैर में तकलीफ हुई। फिर भी मैं थोड़ा चलता रहा, लेकिन अभी 1 महीने पहले मुझे पैर बिल्कुल ऐसा लगा कि अब नहीं चल रहा है। तब फिर मुझे सीरियसनेस लगने लगी इसके अंदर और मुझे लगा कि दोबारा कराना पड़ेगा। तब मैंने बड़ी खोज की है, उसके बाद वीडियो देखा आपका यूट्यूब पर, तो लगा कि भाई आपका काम तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो हमने फिर मन बनाया कि आपके पास आएंगे और कराएंगे सर्जरी। और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ यहाँ की सर्विसेज से, आपके व्यवहार से। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मेरे को। कोई कहने लगा इसमें टीलिंग होगी, कोई कहने लगा इसमें ओपन सर्जरी होगी। ज्यादातर लोगों ने ओपन सर्जरी ही कही। अच्छा। और एक बार मैं ओपन सर्जरी पहले करा चुका हूँ। सेम पहली चीज सर्जरी में डॉक्टर साहब मुझे 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और मुझे एक्सपीरियंस है कि ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए आदमी बेड रिडन हो जाता है। और यहाँ पे मैं सेकंड डे थर्ड डे चलने लगा था। क्या उनके लिए कोई मैसेज रहेगा जो इस स्पाइन सर्जरी से उनको लगता है कि मेरी एज हो गई है, अब दिस इज द एंड ऑफ रोड लगता है उनको? सफर करने के बजाय आप अपना MRI कराइए और यहाँ पर आपसे कंसल्ट करिए और मिनिमम ऑपरेशन में आपका काम बन जाएगा। बजाय इसके कि आप सारी लॉन्ग जिंदगी और सफर करें या और फर्दर आपको पैरालिसिस हो जाए, कोई ऐसी समस्या हो जाए। बेटर ये है कि जल्दी से जल्दी अप्रोच करके काम करा लेना चाहिए, आपसे ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है श्री GS सक्सेना सर। सर का पहले ओपन स्पाइन सर्जरी हो चुका है, L4 L5 लेवल का लैमिनेक्टमी हुआ था और पिछले 1 महीनों से सर को लेफ्ट फुट ड्रॉप हो गया था। फुट ड्रॉप का मतलब लेफ्ट पंजा ऊपर नहीं उठ रहा था और सीवियर पेन हो रहा था। तो सर ने हमको टेली कंसल्टेशन किया था और उसमें हमने पाया था कि सर का एक नेक्स्ट लेवल पे L2 L3 और L3 L4 में भी स्टीनोसिस डेवलप हो रहा है, जिसके कारण एक नया फुट ड्रॉप का सिचुएशन डेवलप हो गया है। तो सर कानपुर के रहने वाले हैं, वहाँ से रायपुर आए इस सर्जरी के लिए। अभी सर्जरी हो चुका है, 5 दिन हो गया है और आज डिस्चार्ज है सर का। कैसा अनुभव रहा सर आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आने से पहले मैंने बड़ी खोज की, बहुत सारी जगहों पर फोन किए, वीडियो कॉलिंग करी। मुझे लगा कि आपका सेंटर दी बेस्ट था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया। कोई कहने लगा इसमें टीलिंग होगी, कोई कहने लगा इसमें ओपन सर्जरी होगी। ज्यादातर लोगों ने ओपन सर्जरी ही कही। अच्छा। और एक बार मैं ओपन सर्जरी पहले करा चुका हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है कि ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए आदमी बेड रिडन हो जाता है। और यहाँ पे मैं सेकंड डे थर्ड डे चलने लगा था। तो मुझे तो लगा बहुत अच्छा अनुभव है इसमें। अच्छा। तो कोई शक नहीं है कि ये बड़ी एडवांस सर्जरी है, जिसमें वही काम होता है और बड़े छोटे से होल से कर दिया जाता है, कोई कट नहीं लगता बहुत बड़ा। बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस मामले में। अच्छा, आपकी तकलीफ क्या थी सर, एक बार थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या? शुरू से कैसे चालू हुआ था ये? 2-3 साल पहले L4 L5 में प्रॉब्लम हुई थी, तब मैं खड़ा नहीं हो पाता था जी। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था एंडोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। तो जो मुझे कहा गया कि ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, ओपन सर्जरी कर दी गई, सिर्फ 1 पॉइंट के लिए जी। और उसके बाद 2-3 साल में ऑलमोस्ट ठीक रहा। लेकिन अभी साल भर पहले करीब मुझे फिर से एक पैर में तकलीफ हुई। फिर भी मैं थोड़ा चलता रहा, लेकिन अभी 1 महीने पहले मुझे पैर बिल्कुल ऐसा लगा कि अब नहीं चल रहा है। तब फिर मुझे सीरियसनेस लगने लगी इसके अंदर और मुझे लगा कि दोबारा कराना पड़ेगा। तब मैंने बड़ी खोज की है, उसके बाद वीडियो देखा आपका यूट्यूब पर, तो लगा कि भाई आपका काम तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो हमने फिर मन बनाया कि आपके पास आएंगे और कराएंगे सर्जरी। और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ यहाँ की सर्विसेज से, आपके व्यवहार से। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मेरे को। आपका जो पहला सर्जरी हुआ था उसमें जो आपको पेन का अनुभव था वगैरह, इस बार आप कंपेयर कर सकते हैं ना अपने दोनों, क्योंकि सेम चीज हो। सर्जरी में डॉक्टर साहब मुझे 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। अच्छा। और 10 दिन के बाद उन्होंने टाँके काट के मुझे घर भेजा था और फिर कहा था कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स और रेस्ट करिएगा। और उसके बाद ठीक तो हो गया था मैं। हाँ। लेकिन बाद में जैसे अभी कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि पहले सर्जरी इतनी छोटी सी थी, 1 पॉइंट की थी, कि आप एंडोस्कोपिक करा सकते थे, लेकिन क्यों मुझे पता नहीं था इसलिए मैं नहीं करा सका और ओपन सर्जरी करानी पड़ी। और इस बार सर्जरी में जबकि 2 पॉइंट आपने कवर किए हैं और ओपन सर्जरी नहीं की है, एंडोस्कोपिक से ही कर दिया है जी मॉडल से। हाँ हाँ हाँ, हमने 2 लेवल को एड्रेस किया, आपका L2 L3 और L3 L4। बल्कि चंडीगढ़ मैंने एक फोन किया, वहाँ पे एक हीलिंग हॉस्पिटल है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ओपन सर्जरी तो आप भूल जाइए, ये एंडोस्कोपिक सर्जरी तो भूल जाइए, वो सिर्फ 1 पॉइंट के लिए होती है। आपकी तो कई पॉइंट्स पे गड़बड़ है, इसलिए ओपन सर्जरी ही होगी। क्लियर कट उन्होंने कहा।
अच्छा। तो फिर आपने कहा कि नहीं 2 पॉइंट हैं सीरियस, और मैं 2 पॉइंट को एक होल से कर दूंगा। हाँ मुझे लगा कि इससे बहुत अच्छी चॉइस है। जी। यही आता हूँ इसके पास। एक्चुअली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ओपन से थोड़ी मुश्किल होती है करने के लिए, इसलिए हर कोई हर सेंटर नहीं करते हैं। मुझे लगता है सर जो पुराने लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये क्या आर्ट है और क्या स्किल है। हाँ, एक बहुत नई टेक्निक है, तो अभी तक पेनिट्रेशन सब जगह पहुंचा नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इवन सीनियर सर्जन्स को अभी तक विश्वास नहीं हम दिला पाए हैं कि ये सक्सेसफुल होती है। तो मरीजों को विश्वास ज्यादा हो रहा है, सर्जन्स को भी विश्वास नहीं होता है कि आप ये सब कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया कि ऑपरेशन का हमने रिकॉर्डिंग किया कि क्या दिख रहा है अंदर में, हमने क्या काम किया है अंदर में, हमारे क्या टारगेट थे वो पूरे अचीव हुए कि नहीं हुए, और वो डॉक्यूमेंट करके आपको देना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हमने ये काम करके दिखाया है। कि आप किसी के पास भी ये वीडियो भी दिखा देंगे ना, तो वो बता सकते हैं कि इससे ऊपर और कुछ करने का संभावना ही नहीं रहता। जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो टेक्नोलॉजी कर सकती है, वो सब कुछ अचीव कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लेवल का, हम 4 लेवल तक भी करते हैं। तो इवन आपका अगर पूरा 4 लेवल L5 S1 से L2 L3 रख रहा है, तो वो भी पूरा एंडोस्कोप से हम करते हैं। लॉन्ग प्रोसीजर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 घंटे का ऑपरेशन होता है, लेकिन वो किया जा सकता है। आप ये देखिए कि मैंने 4-5 जगह कंसल्ट किया। गंगाराम हॉस्पिटल में किया, एक वहाँ पे प्रोफेसर ने उनको किया, उसके बाद कहते हैं वहाँ पर 4-5 लोगों के किया। हाँ। सबकी ये राय थी कि नहीं साहब ये तो ओपन सर्जरी होगी। और जो डॉक्टर ने पहले मेरी ओपन सर्जरी की थी उनको मैंने फोन लगाया। हाँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब एंडोस्कोपिक नई सर्जरी आ गई है, तो आप कर सकते हो तो मैं आ जाता हूँ। कह रहे एंडोस्कोपिक हमारे पास तो नहीं है, आप कहीं लखनऊ कानपुर में करा लीजिए। हमने कहीं यहाँ भी नहीं मिल रही है, तो कह रहे दिल्ली उल्ली में करा लीजिए। तो ऐसे करके वो बात टलती गई और अल्टीमेटली एंडोस्कोपिक में आना पड़ा। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि ओपन सर्जरी मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ, एंडोस्कोपिक करा लूंगा क्योंकि इसमें मिनिमम इंसीजन है। जी, उससे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक फुट फॉल की प्रॉब्लम रह गई है, वो मशीन आपने दे दी है। जी जी। मेरे ख्याल से फुट ड्रॉप एक ऐसी चीज है सर जो समय लेती है रिकवर करने के लिए। जो एक मसल वीकनेस आपको 1 महीने से आ गई है, अब वो फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से हमने डिकम्प्रेशन तो कर दिया, लेकिन आगे का जो उसको बचाने का है, वापस रिकवर करने का, वो फिजियोथेरेपी से ही आएगा। एंड बहुत उम्मीद है हमें कि आ जाएगा, क्योंकि डिकम्प्रेशन अच्छा हुआ है। पुराना भी केस नहीं हुआ एकदम से। हाँ, 1 महीने का ही आपका हिस्ट्री है, तो मुझे तो उम्मीद है कि ये 2-3 महीने के अंदर रिकवरी आपको दिखेगी। और इमीडिएट तो पावर नहीं आती। इमीडिएट आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि आपका दर्द जो सीवियर पेन था वो खत्म हो जाएगा अभी। तो अब आप इंडिपेंडेंटली चल पाएंगे। पहले खड़े होने में तकलीफ बहुत हो रही थी, वो नहीं रहेगी अभी। और विगरस एक्सरसाइज बस आपको अवॉइड करना है। आप जैसा चाहे कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, विगरस कुछ मत करिएगा। एक्टिव रहिए, भुजंगासन करिए, ब्रिज एक्सरसाइजेस करिए। मेरे साथ मेरा बेटा है, तो इसने भी बड़ी सर्च की और सारा सोशल मीडिया का वाला पूरा जी। अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पे पहुंचे। हाँ, रायपुर ही हमको चलना चाहिए। जी जी। और हम लोग यहाँ आपका कैसा अनुभव रहा सर? आप यहाँ पे जैसे आपने देखा है, दोनों फेज आप देख चुके हैं। नहीं, एक तो वो प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर एक्चुअली में मल्टीपल हैं जो मैंने पता किया। हाँ हाँ। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। माइक्रो सर्जरी है, टीलेफा है, ओपन सर्जरी है, एंडोस्कोपी है, सब डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। बट वो सब तो ठीक है, मतलब मेन चीज़ है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस, वो भी देख रहा था, वो इम्पॉर्टेंट है। एंडोस्कोपी के भी कुछ लोग थे, लेकिन मैंने देखा कि आपका उसमें बेस्ट था। जो भी हमने रिसर्च करी थी उसमें आपका बेस्ट था। आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है और डॉक्यूमेंटेड भी है। आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, वो जो आप करते हैं वो अच्छा है एक तरह से। जी जी, लोगों को हिम्मत मिलती है वो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं उसको प्राइवेसी में रखना चाहिए, लेकिन फिर वो नए पेशेंट को कैसे पता कि वो क्या एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। वो अगर अच्छा पेशेंट है तो उसको विश्वास होगा कि हाँ डॉक्टर कॉम्पिटेंट है और कॉन्फिडेंट भी है। जी जी। वो कई डॉक्टर्स से वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे। हाँ, ये कर देंगे, तो फिर वो सोचना पड़ता है कि इसका मतलब दे डोंट हैव द सफिशिएंट एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस, कुछ तो लैकिंग है। हाँ सर, क्योंकि ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक नई फील्ड है ना, तो बहुत लोगों को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है इसमें। प्लस उन्होंने इतने केसेस ऑपरेट नहीं किए। जैसे हमने लगभग अभी तक 700 सर्जरीज कर चुके हैं, तो एक ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि 700 सर्जरीज प्लस अगर हम पर लेवल देखें तो वो 2000 से ज्यादा है। मतलब सिंगल लेवल एक अपने आप में एक सर्जरी होती है। अगर मैं 2 लेवल कर रहा हूँ तो वो 2 सर्जरी के बराबर है। हर आदमी केस में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। हाँ, इतनी वैरायटी हो गई। तो इतनी वैरायटी, जितनी वैरायटी हो सकी हम सब कुछ देख चुके हैं, कॉम्प्लिकेशंस देख चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि नहीं, कि सब चीज ठीक की जा सकती है। आपको बस पता होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट होने चाहिए।
तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे वो लगता है कि वही अल्टीमेटली वही काउंट करता है। हाँ हाँ क्योंकि कई बार सर्जरी में या किसी भी टेक्निकल चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस से होती है। हाँ 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 वो बिल्कुल। सकता है बुक्स में भी नहीं होती। हाँ हाँ, ये सब तो अभी किताबों में भी नहीं आई है। हाँ, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस, तो वो मैंने देखा वो भी ज़रूरी था। जी नॉट जी। जस्ट द टेक्नोलॉजी वाला तो एक आदमी मिला था हमको, हाँ हाँ लेकिन हाँ। हमें उसे डाउट हो गया कि इसने कुछ इसके पास कॉम्पिटेंस है। तो बड़े अस्पताल में था वो, लेकिन हमको डाउट था उसके ऊपर ओके ओके। कि वो नहीं कर पाएगा शायद। हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, तो सर्जन का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका जैसे हमने सर्जरी पूरा कैशलेस किया है यहाँ पे, आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगा है, तो वो भी आपको अनुभव ठीक रहा, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैं तो जितना पैसा लेके आया था मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये हमने अभी नया शुरू किया है। आप कुछ नए पेशेंट्स में से हैं जिनका ये कैशलेस हमारे फैसिलिटी। PNB के जितने लोग हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी तो बहुत सारे फैसिलिटी और भी जुड़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे कंपनी जितने कैशलेस हो सकते हैं हमने ऐड करने की कोशिश की है। और हमारे लिए भी एक नया वो था कि कैशलेस ना, आयुष्मान से तो होता ही था पहले, लेकिन अब कैशलेस होने से ये फ़ायदा हो गया कि आपकी सारी ट्रीटमेंट जो सारी दवाइयाँ हैं, आपको एक्सपेंसिव मेडिसिन भी आप यूज़ कर पाए हैं और उसका कोई आपको खर्चा नहीं लगा, आपके जेब से एक पैसा भी आपको खर्च नहीं लगा इस सर्जरी का। लगभग 1.5-2 लाख के आसपास का हमारा एस्टिमेट रहता है कि अगर हम सब चीज़ अच्छा करेंगे तो उसमें आपको 192 का बिल पास हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो वो पास होने से आपको अच्छा फ़ायदा हो गया। जी जी जी, नहीं वो तो है। हाँ जबकि हम आए थे तैयार होके कि नहीं होगा तो हम अपने पास से देंगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन चांस की बात है, उस वक्त तो एक नई स्कीम आ गई, कैशलेस एवरीवेयर। Cashless हमने आपसे कहा अभी अप्लाई करिए, वो फटाक से काम हो गया हमारा। तो वक्त की बात है। जी भगवान जी की जी, कृपा है। टाइमिंग सही थी। यहाँ आना था, ये सब होना था, वैसे ही हो गया प्लान। बहुत बढ़िया। जो लोग आपकी एज के हैं, जो लोगों को, बहुत लोग को डर लगता है। मेरी 79 एज है। हाँ हाँ 79, ये भी बताना जरूरी है दर्शकों की आप लगते नहीं है वैसे 79 के। हाँ, लेकिन मैं डर रहा था इतनी एज में कैसे कराऊंगा ऑपरेशन। जी जी जी, उस हिसाब से आपने बड़ा तो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। एक तो एनेस्थीसिया ऑब्वियसली रिस्की रहता है। आपका पिछला अनुभव भी बहुत थोड़ा डिफरेंट रहा था एनेस्थीसिया का, कि आप एक दिन तक जग नहीं पाए थे। नेक्स्ट डे जगह थे। हाँ हाँ, तो हम यहाँ था, आपने तुरंत ही जगह दिया हमको। हाँ ऑपरेशन के बाद 2 बजे जग गए थे हम। हाँ हाँ, तो वो भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी चीज़, बस टेक्निकल चीज़ें रहती है जिसका हमको ध्यान रखना रहता है एज के हिसाब से। सही बात है। लोग जो आपके एज के हैं उनके लिए कोई मैसेज रहेगा जो इस स्पाइन सर्जरी से उनको लगता है कि मेरी एज हो गई है, अब दिस इज द एंड ऑफ रोड लगता है उनको? सफर करने की बजाय आप अपना MRI कराइए और यहाँ पर आपसे कंसल्ट करिए और मिनिमम ऑपरेशन में आपका काम बन जाएगा, बजाय इसके कि आप सारी लॉन्ग जिंदगी और सफर करें या और फर्दर आपको पैरालिसिस हो जाए, कोई सी समस्या हो जाए। बेटर ये है कि जल्दी से जल्दी अप्रोच करके काम करा लेना चाहिए, आपसे ऑपरेशन करा लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा लोगों को। नहीं, लोग डरते हैं स्पाइन के नाम से, बहुत डरते हैं। मुझे तो एक 2 लोगों ने यह कहा कि स्पाइन सर्जरी एक बात, आप हो सकता है आप उठ ही ना पाए। मैंने कहा क्या बात करते हो, ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, क्या पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में इस तरह की फियर है। तो उनका फियर मैं कम से कम दूर कर सकता हूँ कि नहीं, मैं एक्सपीरियंस आदमी हूँ, 2 बार करा चुका हूँ। 2 तरह की डिफरेंट अलग अलग आपने सब चीज़ का स्वाद चख लिया है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। आप बस केयर करिए, कोई भी तकलीफ होता है तो मेरा नंबर तो आपके पास है, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। किस टाइम आप फ्री रहते हैं? जैसे आपको आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सर, मैं तो दिन भर सर्जरी में यहाँ रहता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जब भी मैं फ्री होगा तो मैं कॉल बैक कर लूँगा आपको। सो नाइस, ठीक, सो नाइस, ठीक, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।